दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका सम्मत भैया। आज टर्म में दोस्तों वो है कट ऑफ क्रैकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया हमने। हिस्ट्री से ये टॉपिक उठाया, सूफी आंदोलन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का ही पार्ट है। हंसते मुस्कुराते हुए देखो रटेंगे, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि सूफी जो आंदोलन होता है वो सब आप लोग जानते होंगे कि इस्लामिक धर्म से रिलेटेड है ये, और इसमें खूब आनंद के साथ इस्लाम के जो तरीके हैं वो सीखे जाते थे। अलग अलग तरीके थे, अलग अलग सिलसिले थे, उनको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक साहब, तो पहले तो देखते हैं जो शिष्य होते हैं। ठीक है, देखो एक तो संत होगा, उसके कुछ शिष्य होंगे। तो सूफी सिलसिले में जो शिष्य होता था उसको कहते थे मुरीद। ठीक है, यानी जो मुरीद है उसका मीनिंग क्या हो गया, वो हो गया शिष्य। ठीक है, एक तो संत हो गया, मतलब गुरु हो गए। गुरु के जो शिष्य हैं उसको क्या कहेंगे, मुरीद। ठीक है, तो सूफी सिलसिले में संबंधित शब्द मुरीद का अर्थ क्या हो गया, शिष्य। ठीक है साहब, तो ये जो शिष्य थे, जहाँ पर ये शिष्य रहते थे या संत जो रहते थे, तो वो कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं तो रहेंगे। यानी उनका कोई निवास स्थान होगा कि नहीं होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन घूमते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रात में अपना आराम करते होंगे, है ना। तो निवास जो स्थान था उसको कहते थे खानकाह। ठीक है, क्या कहते थे, खानकाह। भाई ऐसे याद रखना। देखो मुरीद हो गए, हम तो उसके मुरीद हो गए। ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं मतलब मैं उसका मुरीद हो गया, मतलब मैं उसका शिष्य हो गया, फ़ैन हो गया मैं उसका। ठीक है, जबकि निवास स्थान क्या हो गया, खानकाह। कैसे याद रखा जाएगा। देखो खाना कहाँ खाते हैं अपन लोग, घर पे खाते हैं कि नहीं खाते। अपने निवास स्थान पे तो अपन खाना खाते कि नहीं खाते, है ना। तो ये खाना कहाँ खाते हैं, निवास स्थान पे आराम से मम्मी के हाथों का बस मज़े से के साथ। तो खान का क्या हो गया, निवास स्थान। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ लिया आपने। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी में। अब कुछ टर्म और हैं वो भी अपन समझते हैं। एक टर्म होता है बाशरा। ठीक है, बाशारा। एक टर्म होता है बेशारा। इसके जो मीनिंग है वो कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यूपीएससी तो सम्मानित करते ही रहता है, स्टेट पीसीएस आरओ पैट लेट सेट जितने एग्जाम होते हैं सब में ये सिलसिला आता ही है ना, सूफी सिलसिला। तो अब अपन समझते हैं बाशारा और बेशारा। आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी। हिंदी फिल्मों में अगर अदालत से संबंधित कोई आपने निर्णय देखा हो, जिस पिक्चर में अदालत की कोई कार्रवाई दिखाई जा रही हो, तो जज साहब बोलते हैं कि मैंने इसको बाइज्जत बरी किया। क्या कहते हैं जज साहब, कि बाइज्जत बरी किया। कहते हैं कि नहीं कहते, बाइज्जत। इसका मतलब होता है इज्जत के साथ बरी किया। बाइज्जत का मतलब क्या है, इज्जत के साथ बरी किया मैंने। तो बा का अर्थ क्या हो गया, साथ हो गया कि नहीं, वो के साथ। और शारा क्या, इसका मतलब इस बा का मतलब क्या हो जाता है, के साथ। और शारा का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा शरीयत, यानी शरीयत मतलब इस्लाम। ठीक है, तो शारा का मतलब है इस्लाम और बा का मतलब है के साथ। तो बा सारा का टोटल मीनिंग क्या हो जाएगा, इस्लामी सिद्धांत के साथ जो लोग मतलब इस्लामी सिद्धांत को जो लोग मानते हैं। ठीक है, यानी उसके साथ हैं, इस्लामी सिद्धांतों के साथ चलते हैं। तो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक क्या कहलाए, वो कहलाए बासारा। ठीक है, तो ये बासारा हो गया। ये अगला है बेसारा। तो आपने टर्म्स खूब पढ़ा होगा, बेशरम कहीं का। बेशरम का मतलब क्या होता है, जिसमें शर्म नहीं है। बे का मतलब होता है नहीं, शर्म नहीं है, तो वो होता है बेशरम। ऐसी सारा मतलब इस्लाम, बे मतलब नहीं है, यानी जो इस्लाम के समर्थक नहीं है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, वो क्या हो जाएंगे, बेशारा। बाशारा बेशारा समझ लिया अपन ने। बाशारा मतलब जो इस्लाम के साथ हैं, और जो बेशारा मतलब जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं है, उनके समर्थक नहीं है। ठीक, यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। अगले टर्म पर देखो समझते हैं। जो टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन हंसते मुस्कुराते हुए याद करेंगे। अब यहाँ पर आता था एक, कई तरह के सिलसिले थे। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना कि कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई किसी के, अलग अलग देवताओं के सब समर्थक हैं। वैसे तो सबका मालिक एक ही है, लेकिन फिर भी कई लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं तो हैं ही। ऐसे ही इस्लाम में भी अलग अलग विचारधाराएं थीं। तो पहला जो सिलसिला है वो इम्पोर्टेंट है, चिश्ती सिलसिला। क्या है, चिश्ती सिलसिला। ठीक साहब, तो जो चिश्ती सिलसिला है उसके बारे में अपने को ये जानना है कि इंडिया में चिश्ती सिलसिला कौन लेके आया। तो जो इसके संस्थापक थे इंडिया में, बहुत बढ़िया तरीके से आपने नाम सुना होगा। मैं तो बहुत मानता हूँ सभी को, मेरी तो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाली भावना वाले हम लोग। तो वो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कभी आप अजमेर जाओ तो ज़रूर जाना दरगाह पे। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती।
ठीक है, हम तो हिंदुस्तान के वासी हैं, हर दिल में तिरंगा रहता है, सब धर्म को मानने वाले हमारा पूरा परिवार। ठीक है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ किस सिलसिले से संबंधित हो गए? चिश्ती से। और मैंने अभी अजमेर का नाम लिया ना, अजमेर में आप देखते होंगे ना दरगाह बनी है, वो इन्हीं की है। यानी चिश्ती सिलसिले का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? अजमेर। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जब समाधि हुई तो वो अजमेर में ही हुई, इसलिए वहाँ पर दरगाह भी बनाई है। बहुत पवित्र वो जगह है, बहुत मतलब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। ज़रूर जाना साहब, ठीक है, ओके। जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाना, हम तो मतलब हमें तो लगता है कि क्या बुराई है, सब जगह जाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली जो इसमें आपने समझ ली चिश्ती सिलसिले के उसको संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और मुख्य केंद्र क्या है? ये अजमेर। अब हमें यहाँ और कुछ समझना पड़ेगा कि चिश्ती सिलसिले के कुछ और भी तो महत्वपूर्ण संत रहे होंगे। भाई ये तो संस्थापक हो गए चिश्ती सिलसिले में, लेकिन चिश्ती सिलसिले में और भी तो बड़े बड़े लोग रहे होंगे। तो जो अन्य संत थे उनको समझते हैं, वो भी कौन से? चिश्ती सिलसिले के अन्य संत। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के अन्य, ये चिश्ती सिलसिले के ही अन्य संतों की बात हो रही है। तो कौन कौन है? देखो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। एक आपने सुने होंगे, उनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, एक का नाम आपने सुना होगा निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक साहब, ये तो खूब सुने होंगे आपने। एक सुने होंगे बाबा फरीद। ठीक साहब, ये भी उसी के थे। एक आपने सुने होंगे बख्तियार काकी। ये बड़े बड़े संत रहे हैं। ठीक है, बख्तियार काकी। बाकी तो कई सारे रहे लेकिन ज़्यादा नहीं जानना, इन तीनों को ही समझते हैं अपन। ठीक साहब, बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित हैं। अब यहाँ हम इन लोगों के बीच में संबंध समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन समझेंगे बाबा फरीद को। तो जो बाबा फरीद हैं साहब, वो किसी के शिष्य रहे होंगे। ठीक है, यानी जो बाबा फरीद थे वो भी तो किसी के शिष्य रहे होंगे, मुरीद रहे होंगे ना। तो ये जो बाबा फरीद हैं वो बख्तियार काकी के ही शिष्य थे। तो बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है, देखो बख्तियार काकी ये लिखे हुए, बाबा फरीद ये लिखे हुए, इन दोनों में गुरु शिष्य का संबंध था। तो बख्तियार काकी के शिष्य कौन हो गए? बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। ठीक है, और इन्हीं बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब समझते हो? सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ठीक है, जाना कभी गोल्डन टेम्पल, हम तो वहाँ भी खूब गए हैं, बड़ा आनंद आता है साहब। ठीक है, हम तो हर एक जगह दर्शन करने जाते हैं, क्या बुराई है। तो बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। कहाँ लिखी हुई हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये पीसीएस में पूछा जा चुका है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाओं का वर्णन है? तो बाबा फरीद का। ठीक है, अभी तक क्या समझा अपन ने कि ये जो बख्तियार काकी हैं इनके शिष्य हैं बाबा फरीद, और बाबा फरीद की रचनाएं लिखी हुई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अपने को एक चीज़ फिर समझनी है कि बाबा फरीद के शिष्य कौन थे। ये पूरा अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो दिमाग एकदम चक्कर आ जाते हैं, कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था। ठीक है, तो बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो हैं निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो आपने खूब सुने होंगे ना। दिल्ली में इनकी दरगाह भी है बहुत अच्छी, एकदम निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन के पास में ना। तो निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य हो गए? बाबा फरीद के। ठीक है, बख्तियार काकी के शिष्य कौन है? बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य कौन है? ये निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा आपने इंटर रिलेशंस इन तीनों में समझ लिया। और ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ बताए, ये तीनों के तीनों ये अन्य जो संत हैं वो कौन से सिलसिले से हैं? चिश्ती सिलसिले से। क्लियर है ना पूरा ये सिलसिला अपना। अब अपन समझते हैं इन निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ये जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं ये बड़े फेमस हैं। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। ठीक है, किनका? दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल। ठीक साहब, क्लियर? मैं ठीक से लिखता हूँ अच्छे से। इनने क्या देखा? दिल्ली के 7 सुल्तान जो हुए ना, उसका कार्यकाल किसने देखा? किस संत ने देखा? वो देखा निज़ामुद्दीन औलिया ने। मतलब ये इतनी इनकी लंबी उम्र थी कि 7 सुल्तान निपट गए, लेकिन ये रहे भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये तो संत आदमी थे, ये रहे थे। बाकी 7 सुल्तान तो चल बसे थे। ठीक साहब,
यहाँ तक अपन ने पूरी कथा समझ ली। अब देखो फिर आगे चक्कर पड़ेगा यही शिष्य वैसे ये बहुत पूछे जाते हैं ना स्टेटमेंट में, ये इनका शिष्य था कि वो उनके शिष्य थे। अब निजामुद्दीन औलिया के कौन शिष्य थे वो भी समझते हैं अपन, वो इम्पोर्टेंट समझने अपने को। एक है भाई साहब शेख सलीम चिश्ती, इनके शिष्य की बात हो रही है अब, ठीक है। इनके हैं शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह है, यहाँ भी हम गए हैं। आगरा के तो हम रहने वाले हैं, बगल में ही हमारा, तो यहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है। शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य हैं। एक शिष्य इनके और हैं, वो है अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो का तो नाम सुना ही होगा आपने, तो क्वेश्चन आया था RO के मेंस में, आपको पता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ऑप्शन में यही दे दिया था निजामुद्दीन औलिया, और एक ऑप्शन में तो शेख सलीम चिश्ती भी थे। मतलब ये ऐसे कंफ्यूज किया गया था, जबकि ये दोनों के दोनों किनके शिष्य हैं, निजामुद्दीन औलिया के। क्लियर है ना पूरा। देखो अपन शिष्यगिरी समझते हैं। बख्तियार काकी के कौन है, बाबा फरीद। फिर बाबा फरीद के कौन है, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के कौन है, शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो। क्लियर है ना मामला एकदम। यहाँ तक समझ लिया अपन लोगों ने बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही होगी। इस तरीके से आपने पूरा चिश्ती सिलसिला समझ लिया, कहानी एकदम ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की सिलसिलों की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सिलसिला आता है उसको अपन समझते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन अगले उस पर चलते हैं सिलसिले पे। ये चिश्ती सिलसिला अपना यहाँ समाप्त होता है। अगला जो सिलसिला है वो है सुहारवर्दी सिलसिला। कौन सा है, सुहारवर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला तो समझ लिया अपन ने। सुहारवर्दी सिलसिले में अपने को ज़्यादा डिटेल में समझना ही नहीं है, बस हिंदुस्तान में सुहारवर्दी सिलसिले को किसने प्रसिद्ध किया उतना ही पूछा जाता है, और बड़ा अच्छा इनका नाम है, टेंशन लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। ठीक साहब, इनका जो वो है उनका नाम है शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है साहब, शेख बहाउद्दीन जकारिया वो हिंदुस्तान में सबसे प्रसिद्ध सुहारवर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध प्रणेता रहे। ठीक है, तो सुहारवर्दी के कौन है, बहाउद्दीन जकारिया। ओके ठीक साहब, सुहारवर्दी के कौन है, जकारिया साहब। ठीक साहब, बढ़िया क्लियर ना, है ना। जयकाल आपने सुने, जयकाल। जयकाल शायद शक्तिमान नाटक आता था शायद, उसमें थे जयकाल। जयकाल वर्दी पहनता था, वो एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनता था। देखो हमने ऐसे दोस्तों के साथ याद करी थी, हमने ऐसे याद करी थी, जयकाल से याद किया था। शक्तिमान में जयकाल थे, तो जयकाल मतलब जकारिया, वो वर्दी पहनता था यानी यूनिफॉर्म पहनता था। तो सुहारवर्दी के भैया ये जकारिया साहब हैं, ऐसे हमने याद करी थी। हमें ये याद नहीं हो पाते आसानी से, हमने तो हर एक के संग कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक घुसेड़ ली है ताकि याद हो सके। सुहारवर्दी सिलसिले में आपने समझ लिया कि शेख बहाउद्दीन जकारिया हो गए। आप याद रख सकते हैं कि जकारिया से मतलब जयकाल साहब वर्दी पहनते थे, वो उस नाटक में शक्तिमान में मतलब एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते थे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिलसिला है वो है सत्तारी सिलसिला। बस अब अपने को सिलसिले देखने से ही काम खत्म, 3-4 सिलसिले से ही काम खत्म। ठीक है, सत्तारी सिलसिला, और इसका तो बहुत अच्छा नाम है, सिंपल है बिल्कुल, कोई टेंशन ही नहीं है। और सत्तारी के जो वो हैं वो संस्थापक वो हैं अब्दुल्ला सत्तारी। सिंपल ही हो गया ये तो ना, नाम ही मैच कर गया, अब्दुल्ला सत्तारी। तो ये तो सिंपल ही हो गया पूरा भाई, सत्तारी के कौन हो गए, अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, बस इसमें अपने को थोड़ा सा एक ये देखना है कि ये जो बिहार में प्रचलित था, ये सत्तारी सिलसिला बिहार में ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, सत्तारी सिलसिला कहाँ ज़्यादा प्रचलित था, बिहार में। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग मस्त एकदम। अगला जो सिलसिला आता है वो आता है कादरी सिलसिला। अभी अपन रिवाइज भी करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए, टेंशन मत लो। कादरी सिलसिला आ गया। कादर खान तो सुने ही होंगे आपने, कादर खान, बस कादर खान वाला सिलसिला है कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला में अपने को कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है कि इसकी स्थापना किसने करी। ठीक है, ये थोड़ा फेमस सिलसिला है। तो कादरी सिलसिले की स्थापना जो करी वो करी जिलानी साहब ने, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब अपने को ये याद कैसे रखना है, देखो कादरी ये हैं, कादरी हैं, सिंपल, बीच में नाम ही आता है कादिर। तो कादरी और कादिर मैच कर गया कि नहीं कर गया भाई, ये तो कादरी हो गए, कादिर हो गए, कि इसी इन कादिर से ही तो इनकी कादरी पड़ गया ये, या ठीक है। तो अब्दुल कादिर, कादिर बीच में आ गए, तो कादिर साहब ने कादरी सिलसिले की स्थापना कर दी। अब अपने को यहाँ देखना पड़ेगा कि इंडिया में किसने फेमस किया, यानी इंडिया में जो प्रसिद्ध संत कौन थे, वो कौन थे। ठीक है, इंडिया में प्रसिद्ध संत इसके जो थे वो, उनका नाम है मोहम्मद गौस। क्या नाम है, मोहम्मद
घोष। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2-3 बार जब बोलोगे तो याद हो जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं याद हो जाए आपको। तो ये कादरी सिलसिले के कौन है? मोहम्मद गौस। क्लियर। बाकी आप में से अगर कोई नया हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि टेलीग्राम पे हमारी ना एकदम फ्री में मस्त वाली टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है 3 जुलाई से। हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF आएगी, फिर शाम को वीडियो से एक्सप्लेनेशन करा देंगे हंसते मुस्कुराते हुए। और टेलीग्राम पे हमारी सक्सेस सीरीज भी चल रही है वीडियो में, एकदम टनटनाते हुए मज़े से आप 10-10 मिनट में बढ़िया बढ़िया नॉलेज लो आराम से, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इंडिया में प्रसिद्ध संत है मोहम्मद गौस, ठीक है, किसके? कादरी सिलसिले के। ओके, कादरी सिलसिले के इंडिया में फेमस कौन है? मोहम्मद गौस। जबकि स्थापना किसने करी है? अब्दुल कादिर जिलानी ने। कादरी कादिर। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ गए? ओके, बस अब देखो थोड़ा सा पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। ये जो कादरी सिलसिला था ये गाने बजाने का विरोधी था, ठीक है, गाने बजाने की इन पे मनाही थी। गाने बजाने का विरोधी सिलसिला कौन है? कादरी सिलसिला। बड़ी चीज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट भी और रिपीट भी हो रहा है, PYQ भी रह चुका है। इसी कादरी सिलसिले में गाना बजाने का बिल्कुल प्रतिबंध था और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे, ठीक है। शिया सुन्नी होते हैं ना मुसलमानों में, तो ये शिया मत जो है उसके विरोधी थे और गाने बजाने के भी विरोधी थे। कौन? कादरी सिलसिले के लोग, ठीक है। तो कादरी की स्थापना किसने करी है? वो करी है आपकी कादिर ने। इंडिया में किसने फेमस किया? मोहम्मद गौस ने। और कादरी में बेटा गाने बजाने नहीं होंगे और शिया मत के वो लोग विरोधी हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है एकदम? बस सारी चीज़ें हो गई ना। जो आपका शाहजहाँ था, शाहजहाँ का नाम सुना आपने? उसका बेटा था दारा शिकोह, पता है आपको? जो दारा शिकोह था ना, वो इसी उसका क्या नाम है, कादरी सिलसिले का ही वो था समर्थक, ठीक है। तो दारा शिकोह इसी सिलसिले का ही था, ठीक है। दारा शिकोह कादरी सिलसिले से ही रिलेटेड था। दारा शिकोह का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, शाहजहाँ का बड़ा लड़का था ये, मतलब सबसे बड़ा, हाँ मतलब बड़ा था, मतलब ज्येष्ठ पुत्री था, मुझे यहाँ तक याद है। तो ठीक है, तो दारा शिकोह कादरी सिलसिले का समर्थक था। ये अपन ने कादरी सिलसिले के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए। एक बार फिर से देखो, मैं कादरी सिलसिले को समझाने की कोशिश करता हूँ। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने करी? कादिर वाले ने, ठीक है। इंडिया में प्रसिद्ध संत कौन है? मोहम्मद गौस। गाने बजाने के विरोधी हैं कादरी वाले, शिया मत के विरोधी हैं कादरी वाले, और दारा शिकोह कौन से है? कादरी से। कादरी पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगले पे। जो अगला है वो है नक्शबंदी सिलसिला। ये अपना कादरी भी हो गया। अगला आता है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। नक्शबंदी नहीं है, नक्शबंदी है, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला, नसबंदी नहीं है भाई, नसबंदी तो दूसरा होता है, धुआं मचे आएगा ज़िंदगी में, नसबंदी में है कि नहीं। तो ये नक्शबंदी है। नक्शबंदी जो सिलसिला है उसकी जो इंडिया में जो सबसे प्रसिद्ध रहे, जिनने इसकी स्थापना करी, जिससे सबसे ज़्यादा जुड़े रहे हैं, उनका संत का नाम है शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। जो संत रहे नक्शबंदी से वो हैं सरहिंदी। शेख तो देखो सभी होते हैं, शेख तो सबके नाम के आगे लगाना ही है क्योंकि ये तो इनकी पदवी है। अहमद सरहिंदी, देखो कैसे याद होगा अभी बड़ी आसानी के साथ। देखो ये नक्शबंदी है, ये सरहिंदी है। बंदी हिंदी, बंदी हिंदी, मैच हो गया कि नहीं हो गया भाई? बंदी है वो हिंदी है, ठीक है। इधर बंदी है, इधर हिंदी है, तो नक्शबंदी का कौन है? सरहिंदी। क्लियर? ये सारी चीज़ें भी आपने समझ ली बहुत अच्छे से नक्शबंदी के बारे में, ठीक साहब। अब नक्शबंदी समझ लिया, ओके। अब बस आखिरी रह गया एक, फिर आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी जो है वो सिलसिला है, उसको समझते हैं अपन। आखिरी सिलसिला है वो है फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला, ठीक साहब। हमारी एक दोस्त है, उसका नाम है फिरदौस, प्यारा सा नाम है उसका, फिरदौस दोस्त है अपनी, बढ़िया, ठीक है। तो फिरदौसी क्या है? एक सिलसिला है, और फिरदौसी सिलसिले के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम जान लेते हैं और कहानी ख़त्म। उनका नाम है याहिया, शरीफुद्दीन याहिया। तो पूरा नाम तो हम कभी याद ना करते, ठीक है, अगर करना चाहो तो हम करा देंगे, ठीक साहब। शरीफुद्दीन याहिया क्योंकि हमारी तो दोस्त थी फिरदौस हमारी दोस्त है, इसलिए हम तो पता है। याहिया गाना है ना, उस पर डांस करती है वो, याहिया ऐसे करके गाना नहीं है एक हॉलीवुड का,
ठीक है साहब। तो वो या चिल्लाती रहती है, आइए जो लगा के नाचो रे तो ये फिरदौस हमारी दोस्त आई करती रहती है, तो वो या उसके प्रवर्तक हो गए। ठीक, इस तरीके से अपन ने पूरी कथा समझ ली। देखो एक बार रिपीट करते हैं, ठीक साहब, रिपीट करके आपको याद हो जाएगा, नहीं तो चले जाओगे तो घंटा कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक, तो ये सबसे पहले समझा कि मुरीद क्या होते हैं, वो होते हैं शिष्य। कहाँ रहते हैं ये लोग, तो उसको कहते हैं खानका। कैसे याद किया था, खाना खाएंगे अपने घर पे, तो खानका क्या हो जाएगा, निवास स्थान। बाइज्जत बरी से याद कराया था, बासारा क्या है, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक है, बेसारा क्या है, जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। बे मतलब नहीं, बा मतलब हाँ। चिश्ती सिलसिला संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में, इसलिए पूरा केंद्र कहाँ पे है चिश्ती सिलसिले का, अजमेर में, ये आपको पता ही होगा। बाकी अपन ने ये 3 संत और है, इन्हीं का संबंध देखा था चिश्ती में। तो बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद, ठीक है, बख्तियार काकी के बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचना लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब में। फिर बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो हैं निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देख गए, लंबी उम्र वाले हैं। फिर इनके भी 2 शिष्य हैं, एक शेख सलीम चिश्ती साहब, एक अमीर खुसरो साहब। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो, ये सब चीज़ें आप फिर मुग़ल काल में समझेंगे हम इनके बारे में। ठीक है, फिर ये वर्दी सिलसिला आया था, मैं कैसे याद कराया था, जयकाल और बर्दी, शक्तिमान में जयकाल और बर्दी, ठीक है, स्वार वर्दी जकारिया। फिर ये सत्तारी सिलसिला, इसमें तो नाम में ही सत्तारी है, और फिर ये बिहार में प्रचलित है। ठीक है साहब। फिर ये कादरी सिलसिला है, देखो इनके नाम में कादिर है, तो ये कादरी हो गए साहब। इंडिया में कौन है, मोहम्मद गौस। कादरी के इंडिया में प्रवर्तक कौन है, मोहम्मद गौस। गाने बजाने का विरोध करते हैं, सिया मत का विरोध करते हैं, और दारा सिकोर भी इसी कादरी सिलसिले का ही समर्थक है। नक्शबंदी और सर हिंदी मैच करा दिया था, बंदी हिंदी, बंदी हिंदी, ठीक है, ये भी आपने समझ लिया था बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फिर ये फिरदौसी मेरी दोस्त है, आई या तो या करके इसके प्रवर्तक हैं। अब चलो जाते जाते 2 सवाल कमेंट बॉक्स में बता के जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे कमेंट बॉक्स में सवाल नहीं पूछा। पहला आप सवाल हमें ये बताओ कि विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत हिंदुस्तान में किसने दिया। ठीक है, दूसरा सवाल आप ये बताओ कि तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने करी। तारीख ए मुबारक शाही किताब है ना, एक दिल्ली सल्तनत से संबंधित, तो तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने करी। उम्मीद है कि आपको कथा समझ में आई होगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए, है ना, ये दिन ना मिलेंगे दोबारा, है वो मेरे यारा, हंस ले दोबारा। ठीक है, ओके, शुक्रिया।